दोस्तों नमस्कार। नीट 2026 पेपर लीक का मामला चल रहा है। मैं यहाँ पर आपको navbharattimes.com का एक आर्टिकल के माध्यम से आपको अपडेट दिखाता हूँ कि नीट से पहले सीकर में छात्रों को मिल गए थे 720 में से 600 नंबर के सवाल। राजस्थान पुलिस एसओजी ने क्या क्या बताया, चलिए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। यह पूरी अपडेट नवभारत टाइम्स बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है पूरी अपडेट, क्या मामला है। देखिए यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि नीट एग्जाम में 15 से 1 महीने पहले एक गेस्ट पेपर नीट एस्पायरेंट्स के बीच काफ़ी सर्कुलेट हुआ, जो 150 पेज का पूरा गेस्ट पेपर है यानी क्वेश्चन बैंक जिसको बोलते हैं, जिसमें 410 के आसपास लगभग सवाल हैं और 410 में से दोस्तों 120 सवाल नीट एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू आए हैं, यानी 120 प्रश्न सेम टू सेम आए हैं। और रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि नीट के 720 नंबर में से 600 नंबर के सवाल कुछ छात्रों तक पहले ही पहुंच गए थे, इसीलिए यह मामला चल रहा है। अब आगे क्या है देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। जो एसओजी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी एडीजी विशाल बंसल जी ने कहा, एक गेस्ट पेपर है जिसमें लगभग 410 सवाल हैं। 410 सवालों में से यह आरोप है कि लगभग 120 सवाल असल में परीक्षा के केमिस्ट्री सेक्शन में आए थे। बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, गेस्ट पेपर परीक्षा से काफ़ी पहले ही छात्रों को भी सर्कुलेट हुआ। यह परीक्षा 15 दिन से लेकर 1 महीने पहले ही छात्रों को तक पहुंचना शुरू हो गया, यानी कि परीक्षा जब थी तो 15 से लगभग 1 महीने पहले ही छात्रों तक यह पहुंचा। और इसलिए हमारी जांच अभी इस बात पर फोकस है, क्या इस गेस्ट पेपर के आधार पर कोई चीटिंग या क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है। हम इस मामले की पूरी तरह जांच कर रहे हैं, यह बताया है राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो आपका एसओजी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी विशाल बंसल जी ने यह बताया है। आगे मैं आपको अपडेट दिखाता हूं। दोस्तों मैं आपको पूरी अपडेट बताऊंगा। नीट 2026 से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती है, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे सबके पास जानकारी पहुंचे। आप सभी साथी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके जो घंटी है जो नोटिफिकेशन उसको ऑल पर क्लिक कर लें नीट 2026 से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीट यूजी पेपर लीक लाइव अपडेट में आपको दिखा रहा हूँ। केरल से आउट राजस्थान तक पहुँचा, क्या है पूरा मामला। नीट पेपर लीक मामले में कई थ्योरी सामने आ रही हैं। मैंने आपको बताया नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से के आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। जो इस आर्टिकल में दिया गया, मिली जानकारी के अनुसार जो क्वेश्चन बैंक नीट एस्पायरेंट्स के बीच सर्कुलेट हो रहा था वह केरल से आउट हुआ था और राजस्थान तक पहुंचा। राजस्थान के सीकर में कंसल्टेंसी चलाने वाले झुंझुनू के एक शख्स के पास परीक्षा से करीब 1 महीना पहले गेस्ट पेपर आया हुआ था। अच्छा, इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए 410 सवालों के गेस्ट पेपर से 120 सवाल जो है सेम टू सेम आए थे, जो कि केमिस्ट्री सेक्शन के थे, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। इसके अलावा छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी है और एनटीए की छात्रों से अपील भी है। क्या अपील है देखिए, नीट पेपर लीक जांच के दौरान एनटीए ने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि अफवाहों पर न ध्यान दें। एजेंसी ने ज़रूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्रालय से सलाह लेकर आगे के फैसले लिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी की सहायता के लिए नीट 2026 हेल्पलाइन आपके सामने दिया गया, इस पर कॉल कर सकते हैं, जो कि एनटीए ने छात्रों से अपील की है। इसके अलावा नीट यूजी लाइव एनटीए ने मानी परीक्षा में गड़बड़ी की बात, ये क्या है, नीट परीक्षा से 4 दिन बाद एनटीए को गड़बड़ी की जानकारी मिल गई थी। एनटीए के मुताबिक 7 मई को कथित गड़बड़ी से जुड़े इनपुट मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया। एसओजी सहित जांच एजेंसियां पूरे मामले में जांच कर रही हैं। एनटीए ने नीट देने वाले छात्रों से अफवाहों से बचने और जांच पूरी तरह होने तक, जब तक जांच पूरी तरह हो नहीं जाती तब तक नीट एस्पायरेंट से एनटीए द्वारा धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। पर आपको एक चीज़ पता है कि 3 मई को आपका एग्जाम हुआ था, और ये एग्जाम क्यों होता है सभी को पता है कि एमबीबीएस बीडीएस समेत देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नीट एग्जाम 3 मई 2026 को आयोजित हुआ। परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हुए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री दी गई थी। आपको ये सारी चीज़ें पता है, आपने एग्जाम दिया है। मैं आपको आज तक का एक आर्टिकल दिखाता हूं। यहां पर भी आपको नीट पेपर लीक मामले को लेकर अपडेट आपको देखने को मिलेगी। नीट 2026 लीक की आशंका बढ़ी, 720 में से 600 नंबर के सवाल आगे क्या है पहले से ही छात्रों तक पहुंचे। आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं नीट 2026 लेटेस्ट न्यूज़, तो आपको यहां पर पेपर लीक मामले से जुड़े काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको 2 दिखाए, एक आज तक का और एक नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया का। एनटीए द्वारा नीट के एग्ज़ाम देने वाले छात्रों से अपील की गई है कि जब तक जांच चल रही है तब तक आप सभी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपको पता है कि
लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन आप लोगों को धैर्य बनाए रखना है। देखिए आज तक के आर्टिकल में यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है। देखिए बड़ी बात है कि नीट परीक्षा में पूछे सवालों के उत्तर के ऑप्शन भी गेस्ट पेपर के प्रश्नों के क्रमों में है। ठीक है, यानी कि जो आपका गेस्ट पेपर जो सर्कुलेट हुआ है तो उसमें जो ऑप्शन हैं उनके क्रम भी सेम है पेपर में। तो इसीलिए सूत्रों के अनुसार पहले दिन 5-5 लाख में बिके गैस पेपर, लेकिन परीक्षा में एक रात पहले 30-30 हज़ार में गैस पेपर बिका। एसओजी का क्या कहना है? देखिए एसओजी का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल में मिनी टाइम फॉरवर्डेड का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये बहुत लोगों तक पहुंचा है। तो ये आज तक के माध्यम से अपडेट मिली है, आज तक का जो ये आर्टिकल है। और यहाँ पर और भी मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। देखिए जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कथित क्वेश्चन बैंक का लिंक चूरू के एक युवक से जुड़ रहा है जो फिलहाल केरल के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। बताया जा रहा है उसने 1 मई को यह पेपर सीकर में अपने दोस्त को भेजी थी। इसके बाद यह पीजी संचालक तक पहुंचा है। फिर वहां रहने वाले छात्रों, कैरियर काउंसलर्स और अभ्यर्थियों के बीच तेजी से फैलता चला गया। एसओजी अब नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। जो टीम है एसओजी हर जगह जांच कर रही है। एसओजी सोशल मीडिया, चैट, कॉल डिटेल्स और इंटेंट मैसेजिंग ऐप्स के जरिए जुड़े हर लिंक को खंगाल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह केवल एक गेस्ट पेपर था या फिर वास्तव में परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र का हिस्सा लीक हुआ था। जांच एजेंसियां फिलहाल इस कड़ी को जोड़ने में लगी हुई हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। सूत्रों के अनुसार छात्रों तक पहुंचे इस कथित क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 300 अधिक सवाल शामिल थे। सभी सवाल हाथ से लिखे हुए बताए जा रहे हैं, यानी हैंड रिटन, और हैंड राइटिंग भी एक जैसी पाई गई। चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 140 सवाल हूबहू परीक्षा में पूछे गए, बल्कि नीट में हर सवाल 4 अंक का होता है। ऐसे में लगभग 600 नंबर के प्रश्न उसी कथित क्वेश्चन बैंक से आने की बात सामने आ रही है। ऐसे में किसी गेस्ट पेपर से कुछ सवाल मैच होना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का मिलना बेहद असामान्य माना जाता है, खास तौर पर। और आगे यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, खास तौर पर आगे देखिए आप लोग, उस परीक्षा में जहाँ एक एक अंक रैंक और मेडिकल कॉलेज तय करता है। जी हाँ, क्योंकि देखिए 720 में से अगर किसी का स्कोर वहाँ पर होता है मान लीजिए 680, तो इस 680 स्कोर पर हज़ारों कैंडिडेट होते हैं, 100 कैंडिडेट, 200 कैंडिडेट ऐसे होते हैं, क्योंकि 680 लाने वाला सिर्फ एक ही कैंडिडेट नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। इसीलिए इस आर्टिकल में भी ये बात कही गई है, जहां एक एक अंक रैंक और मेडिकल कॉलेज तय करता है। जी बिल्कुल सही बात है। ये जांच में क्या बातें सामने आई हैं? यह कथित क्वेश्चन बैंक केवल व्हाट्सएप तक सीमित नहीं था, कई एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए भी इसे शेयर किए जाने के क्या मिले हैं, संकेत मिले हैं। कुछ चैट्स में फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग दिखा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पेपर लोगों तक पहुंचा। एसओजी इस एंगल पर भी यह देखिए, यहाँ पर देखते रहिए, आप लोगों में पूरा अपडेट दिखा रहा हूँ। एसओजी इस एंगल पर भी यह जांच कर रही है, कहीं इसके प्रिंट आउट निकालकर ऑफलाइन तरीके से भी छात्रों में वितरण तो नहीं किया गया। पूरे मामले में सीकर का एक पीजी संचालक भी जांच एजेंसी के रडार पर आया है। परीक्षा खत्म होने के बाद इसी संचालक ने उद्योगनगर थाने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को शिकायत देकर दावा किया था कि बड़ी शिक्षा में छात्रों के पास संदिग्ध क्वेश्चन बैंक पहुंचा है। हालांकि जांच में सामने आया खुद भी परीक्षा से पहले उसे यह सामग्री मिली थी, तो उसने इसे छात्रों और काउंसलर को भेजा। एजेंसी को आशंका पकड़े जाने के डर से उसने शिकायत देकर खुद को बचाने की कोशिश की। फिलहाल एसओजी पता लगाने में जुटी कि नेटवर्क कितना बड़ा था, आखिर वह मास्टरमाइंड कौन है। तो ये है आपका पेपर लीक को जो लेकर मामला चल रहा है। तो ये मैंने आपको आज तक के आर्टिकल के माध्यम से आपको अपडेट दिखाई, और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के माध्यम से आपको अपडेट दिखाई। पूरी अपडेट आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड मिल जाएंगे।